मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा माहिय ज़ुनूब वल ख़ता मंबाइल जूद वल अता अल्लज़ी कान नबिय्यम व आदम बैन तीन वल मा व अला वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नज़्रु इला वजहि अलिय्यिन इबादतुन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमामी हज़रात मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, आज हम सब जश्न मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन दामाद रसूल शोहरे बतूल हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा असदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम जनाब खलीफ़ा मजाज दरगाह आलिया हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के इस डेरे पर हाज़िर व शामिल हैं और रौनक महफ़िल साहबज़ादा जिलानी साहब हमारे सांगलाइल की पहचान इज़्ज़त माब हज़रत मोहतरम जनाब मुज़म्मिल हुसैन सैफ़ी साहिब दामत बरकातुहुम और वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम हाज़रीन व सामईन ख़वातीन व हज़रात, नहायत ही मुख्तसर वक्त में मैं आप हज़रात की खिदमत में हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करना मकसूद है। अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर कदमतुल हक़ जारी फरमाए। हज़रत मोहतरम, एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में तशरीफ़ फरमा है कि उनके घर में उनके बाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात करने के लिए हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा तशरीफ़ लाए। दोनों बुज़ुर्ग आपस में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तो जितनी देर हज़रत अली बैठे रहे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के चेहरे की तरफ देखते रहे। ऊँची करो ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत अली पाक के चेहरे की तरफ मुसलसल टिकटकी निगाहें बांध कर देख रहे। जितनी देर बैठना था तशरीफ़ फरमा रहे, फिर वो वापस चले गए। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पूछा, बाबा जी हज़रत अली तशरीफ़ लाए, वो बातें करते रहे, आप भी उनसे बातें करते रहे, तो जब वो वापस, जब तक वो बैठे रहे आप उनके चेहरे की तरफ ही देखते रहे, इधर उधर नहीं देखा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा मैंने इमामुल अंबिया से सुना है, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादतुन, कि अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। मौलाए कायनात के चेहरे को देखना भी इबादत है। गोया कि मैं उनसे बात भी कर रहा था और रब की इबादत भी कर रहा था। और दूसरी रिवायत में है अज़िक्र अलीयन इबादतुन, अली का नाम लेना भी इबादत है। अली का जिक्र करना भी किसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत है। नमाज पढ़ना भी उसकी इबादत, रोज़ा रखना भी उसकी इबादत, हज करना भी उसकी इबादत, ज़कात देना भी उसकी इबादत, नवाफिल तहज्जुद ज़िक्र व अज़कार करना भी उसकी इबादत, और अली का नाम लेना भी अल्लाह की इबादत है। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज हम इस जश्न मौलूद काबा की मुबारक महफ़िल में, जहाँ हम मुबारक महफ़िल में हज़रत अली का ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ रब की इबादत भी कर रहे हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपकी एक ऐसी अज़मत बयान फरमाई, बेशुमार अज़मतें, लाखों करोड़ों अज़मतें। हम कौन होते हैं हज़रत मौलाए कायनात की शान बयान कर सकने वाले? हम तो उस गर्दे राह के फूल चुनने वाले हैं। सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक ऐसी अज़मत है, एक ऐसी शान है। ये शान हर उम्मत के हर दौर के लोगों ने इसको आजमाया और टेस्ट किया है। वो शान ये है, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली की मोहब्बत उसके दिल में होगी जो पक्का मोमन होगा। अली की मोहब्बत उसके दिल में होगी जो पक्का मोमन होगा। और फरमाया ऐसा नहीं हो सकता बंदा हो ईमान वाला और उसका दिल अली की मोहब्बत से खाली हो, ऐसा नहीं हो सकता। और फरमाया दूसरी अलामत यह है कि किसी के ईमान को चेक करने की, कि जिसके दिल में अली का प्यार हो उसे मोमिन समझ लो, और जो अली के जिक्र से भागे, फरमाया मैं उसे मुनाफिक करार देता। सैयद आलम सल्लल्लाहु अली की मोहब्बत भी उसके दिल में होगी, और जिसका दिल ईमान से खाली होगा, अली की मोहब्बत उसके दिल में नहीं होगी। तो मालूम हुआ ईमान और मोहब्बत अली ये लाज़मी चीजें। और अगर अली का नाम सुनकर चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए और मुंह पर 12 बज जाए, तो समझ लो इसके दिल में ईमान भी नहीं और मौला अली की मोहब्बत नहीं। क्या कहा था कि बदन पर हज का लिबास और काबे का तवाफ, अगर दिल अली की मोहब्बत से खाली है तो ये काबे के चक्कर है, तवाफ नहीं। नारे तकबीर।
अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें मोमन भी बनाया और अली का हुबदार भी बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ ला रहे और हज्जतुल विदा का खुतबा हुजूर ने जब दिया तो अब गदीर खुम के मकाम पर तशरीफ फरमा हुआ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सब सहाबा के मजमे को रोक दिया और रोक कर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या मैं हर मोमिन की जान से ज्यादा करीब नहीं हूं? क्या मैं हर मोमिन की जान से ज्यादा करीब नहीं हूं? सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर मोमिन की जान से उसके ज्यादा करीब हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और अपने दस्ते मुबारक में उसको बुलंद किया फिजा में और फरमाया, फिर सुन लो, मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे भी फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख, और जो वादे मन आदा हो, या अल्लाह जो अली से बुग़्ज़ रखे या अल्लाह तू भी उससे बुग़्ज़ रख। तो मालूम हुआ ये दुआए रसूल है कि जो अली जिसके हुजूर मौला है उसके मौला अली भी मौला है। बोलिए मौला अली भी मौला है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह जो मेरे अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख। हजरत मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इस मजमे में ऐलान किया तो सबसे पहले सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और अर्ज करने लगे, हनीजन लका या अबा तुराबिन, ए अबू तुराब, तुझे उम्र फारूक की तरफ से सबसे पहले मुबारक हो कि अल्लाह के रसूल ने तुझे हर मोमन का मौला फरमाया है। और असबहता व अमसैता, ए अली, ए अबू तुराब, तू सुबह भी हर मोमिन का मौला है, शाम को भी हर मोमिन का मौला है। और फरमाया सिर्फ आप मेरे मौला नहीं बल्कि हर मोमिन के भी मौला है और हर मोमिना के भी मौला है। यही सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी बारगाह में दो शख्स आए कि हमारा किसी मामले में झगड़ा हो गया है, फैसला फरमा दें। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, तुम्हारा फैसला अमीर हजरत सैयदना अली और मुर्तज़ा फरमाएंगे। उन बंदों ने, बात जरा बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, उन बंदों ने पहले हजरत मौलाए कायनात की जियारत नहीं की हुई थी। वो बंदे आए और कहने लगे, हजरत अली और मुर्तज़ा की तरफ देख कर कहने लगे, अहाज़ा यक़दी, क्या ये हमारा फैसला फरमाएंगे? सिर्फ इतने लफ्ज बोले। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने जब उनकी बात का अंदाज देखा कि ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखाना लहजे में बात कर रहे हैं, क्या ये हमारा फैसला करेंगे? बस इतनी सी बात उन दो बंदों ने की। हजरत फारूक आजम अपनी मसनद से उठे और उठकर उन दोनों बंदों को यहां गिच्ची से पकड़ा, एक को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे को दूसरे हाथ से पकड़ा और ऊपर पटक कर जमीन पर मारा और फरमाया, क्या तुम मेरे वीर अली की बारगाह में
गुस्ताखी का लहजा इस्तेमाल कर रहे हो। तुम कहते हो ये हमारा फैसला करेगा, तुम्हें नहीं पता इसकी शान क्या है, तुम्हें नहीं पता ये है कौन। फरमाया अगर नहीं पता तो उमर बताता है अली की शान क्या है। फरमाया हाजा मौलाया, फरमाया ये मेरा मौला है, अली मेरा मौला है। ये कौन कह रहा है? हजरत फारूक आजम कह रहे हैं हाजा मौलाया, फरमाया ये मेरा मौला है। व मौला कुल्लु मोमिनिन, अली सिर्फ मेरा मौला नहीं बल्कि हर ईमान वाले का मौला है, हर ईमान वाले का मौला है। और आगे यहां तक तो सुनाई हजरत फारूक आजम ने हदीस। अब आगे हजरत फारूक आजम ने अपना फतवा सुनाया। फरमाया जिसके अली मौला नहीं है वो बंदा मोमिन ही नहीं है, वो बंदा मोमिन ही नहीं है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गज़वा खैबर के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह मैं झंडा उस शख्सियत को अता करूंगा जिसके हाथ अल्लाह खैबर का किला फतह फरमा देगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्सियत ऐसी होगी, बात बड़ी तवज्जो सुनने वाली, वो शख्सियत ऐसी है कि अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। हदीस सुनकर दिल खुश हुआ तो कहिए जरा सुभान अल्लाह। मैंने बड़ी बड़ी अजमत वाली हदीस सुनाई आपको और इतनी गारंटी दे रहे हैं मेरे आका। फरमाया जिसको मैं झंडा दूंगा ना, नंबर 1 उसके हाथ पर खैबर फतह हो जाएगा। नंबर 2 जिस बंदे को झंडा दूंगा वो बंदा ऐसा है कि वो बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। नंबर 3 फरमाया वो शख्सियत ऐसी है वो तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता ही करता है पर अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। सहाबा फरमाते सारी रात गुजर गई, हम इंतजार में थे, दिल कर रहा था काश के ये झंडा हमें नसीब हो। फरमाते इसलिए नहीं कि सिर्फ फतह होगी, जो अगली बात थी ना कि वो हुजूर गारंटी दे रहे हैं कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। आप फरमाते जब सुबह हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई। फजर के बाद हुजूर ने मजमा सहाबा को देखा। फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब, लोगों अली इब्न अबी तालिब कहा। हजरत अली तशरीफ लाए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों में जरा तकलीफ है, आशोब चशम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक लुआब दहन लगाया और फरमाया अली आंख खोल। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला कायनात फरमाते हैं उसके बाद जिंदगी भर कभी मेरी आंखों में तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि शफात वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआब दहन मुबारक लगाया। हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने झंडा दिया, फरमाया अली जाओ। हजरत अली लश्कर लेकर गए। अभी हजरत अली तशरीफ ले जा रहे थे। आगे है किला खैबर जिसको कई दिनों से हमले हो रहे हैं, पता नहीं हो रहा। हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा गए तो उन यहूदियों ने किले का दरवाजा बंद किया हुआ था। मैं एक रवायत है कि 10 बंदे उस दरवाजे को खोलते थे, एक रवायत में 40 बंदे खोलते थे और एक रवायत है कि 80 बंदे उस दरवाजे को उठाते थे। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने दरवाजे पर पहुंचे, आपने दस्तक दी, ओए यहूदियों बाहर निकलो। दरवाजा बंद है, यहूदी नहीं निकल रहे। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने दोबारा आवाज दी, यहूदी नहीं निकले। फरमाया भीगी बिल्ली की तरह अंदर बैठे हो, बाहर निकलो, शेर खुदा का मुकाबला करो। कोई नहीं बाहर आया। अब मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा ने दरवाजे को नीचे से हाथ डाला, हाथ डालकर दरवाजे को खींचा, खींचकर पकड़कर पीछे फेंक दिया और जब पीछे फेंका तो दरवाजा खुल गया। सामने गए तो मरहब, वो यहूदियों का, अरब का, सरजमीने हिजाज का सबसे बड़ा पहलवान जो उस दौर में था, वो आपके मुकाबले में आया। लोहे में गर्क है, सर पे भी लोहा, जिस्म पे भी ज़िरे पहनी हुई हैं। हजरत मौला कायनात के मुकाबले में आया, कहने लगा अली वार करो। आपने फरमाया अली वार नहीं करता, अली इस्लाम का दिफा करता।
अली इस्लाम को बुलंद करता, तेरे पास जितनी ताकत है तू अपनी ताकत आजमा। उसने कहा कि मैं मरहब हूं, मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है। बड़े बड़े पहलवानों के पित्ते मेरे सामने पानी हो जाते। ए अली, तुम मेरे मुकाबले में आए हो। हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया, सुन, अगर तेरी मां ने तेरा नाम मरहब रखा है ना, तो मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। आपने फरमाया मुकाबले के, उसने उस तलवार का वार किया। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ढाल पर तलवार का वार रोका, ढाल कट गई, ढाल कट गई। आपने फरमाया अब संभल, हैदर कर्रार का वार आ रहा है। मौलाए कायनात ने वो तलवार उठाई जिसे इमामुल अंबिया ने हजरत अली को अता किया था और जिसे जुल्फकारे हैदरी कहा जाता है। वो जुल्फकारे हैदरी उठी, फिजा में बुलंद हुई। आपने नारे तकबीर बुलंद किया। लोहे में वो गर्क है, सर से लेकर पांव तक तलवारे हैदरी उठी, चमकी, बिजली की तरह कड़कती हुई। मौलाए कायनात ने वार किया। उसने लोहे की जिरा आगे की। जो जुमला बोल रहा हूं मुकम्मल जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मौलाए कायनात ने उसने अपनी ढाल आगे की। जुल्फकारे हैदरी ने ढाल को काटा, उसके सर पर आई, खुद को काटा, उसके जिस्म में उतरी। दो टुकड़े हुए जिस्म के। वो जिस सवारी पर बैठा था उस घोड़े के दो टुकड़े हुए। तलवार अभी रुकी नहीं, तलवार जमीन में जाकर पेवस्त हो गई। हजरत मौलाए कायनात ने तलवार को बाहर निकाला तो नीचे से पानी का चश्मा निकल आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, चमन कली, चमन कली। हजरत मौलाए कायनात ने वो तलवार हैदरी उठाई और जब वो जमीन पर पहुंची तो जमीन में वो तलवार पेवस्त हो गई। आपने जब निकाला तो नीचे से पानी का चश्मा निकल आया। आज भी अल्लाह ताला आपको उस खैबर के मकाम की जियारत नसीब फरमाए, उस खैबर के मकाम की जियारत नसीब फरमाए। वो चश्मा बंद नहीं हुआ, 1400 साल गुजर गए। जो चश्मा अली की तलवार से निकला था आज भी पानी दे रहा है। हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं आखिरी हदीस पेश करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ पर किसी ने इतराज किया कि हुजूर इतना जानते हैं और इतना नहीं जानते, इतना जानते हैं और इतना नहीं जानते। हजरत मौलाए कायनात मिंबर पर तशरीफ लाए, फरमाया सुलूनी अम्मा दूनल अर्श, ए लोगो जो मेरे मुस्तफ़ा के इल्म पर एतराज करते हो, आओ अली से पूछो, जो मसला भी पूछोगे अली खड़े खड़े यहां जवाब देगा। अली खड़े खड़े यहां, भाई बोलिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया जो मसला पूछोगे यहां खड़े खड़े जवाब दूंगा और कुरान से जवाब दूंगा। एक यहूदी खड़ा हुआ, कौन? यहूदी खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी ना बड़ी पतली थी, कोई इधर बाल था, कोई इधर बाल था, कोई इधर बाल। कहने लगा, है अली, आपने दावा किया है कि मैं हर सवाल का जवाब कुरान से दूंगा। ये कुरान में कहां लिखा हुआ है कि मेरी दाढ़ी पतली हो, कोई बाल इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, और आपकी खूबसूरत दाढ़ी है, सीना मुबारक भरा हुआ है। कुरान में मुझे निकाल कर दिखाएं कि यहूदी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी पतली क्यों है, आपकी घनी क्यों है। आपने फरमाया इसका जवाब भी तुझे कुरान से मिलेगा। आपने एक आयत करीमा पढ़ी जिसका खुलासा यह है, अल्लाह ताला फरमाता है जो ईमान वाली जमीन है ना, जब उस पे बारिश बरसती है तो सब्जा बड़ा घना उगता है, और जो बंजर जमीन होती है उस पर बारिश आए, सैलाब आए, जो मर्जी आ जाए पर उससे सब्जा नहीं उगता। फरमाया मेरी दाढ़ी इसलिए घनी है कि मेरे दिल में नूर है ईमान का और रहमत है रहमान की, और तेरे दिल में कुफर है इसलिए तेरी दाढ़ी बड़ी पतली है। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, हजरत अली मुर्तजा से अर्ज किया, या अली
आप इतनी देर सवाल करने वाले को नहीं लगती, जब सवाल करने वाले का सवाल शुरू होता है आप फौरन जवाब दे देते हैं। इतनी हाजिर जवाबी की वजह क्या है? आपने इरशाद फरमाया तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। आपने फरमाया जरा सोच कर बता। उसने कहा या अली इसमें सोचने वाली क्या बात है? हाथ हमेशा मेरे सामने रहता है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने फरमाया तूने मुझ पर सवाल क्या किया है? कहने लगा अर्ज की या अली मैंने ये अर्ज किया है कि जो बंदा भी आपसे कोई सवाल पूछता है आप फौरन उसका जवाब देते हैं, सोचते नहीं है। आपने फरमाया हाथ की उंगलियां, कहने लगा 5। आपने फरमाया सोचा क्यों नहीं? कहने लगा जनाब ये हाथ हमेशा हर वक्त मेरे सामने रहता है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने फरमाया तेरा हाथ तेरे सामने रहता है इसलिए तुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। रब की कायनात अली की निगाहों के सामने रहती है इसलिए मुझे भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई सवाल करता है फौरन जवाब देता, जब कोई सवाल करता है फौरन जवाब देता हूं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इल्म की खैरात भी उस दरवाजे से बट रही है, फैजान की खैरात भी उस दरवाजे से बट रही है, विलायत की खैरात भी उसी दरवाजे से बट रही है, सखावत की खैरात भी उसी दरवाजे से बट रही है, शुजाअत की खैरात भी उसी दरवाजे से बट रही है। और आजम हमारे पास ये बख्शिश की है सनद कि हम हैं अली के और हमारा है अली, हम हैं अली के और हमारा है अली। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल